हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और इस वीडियो में बात करेंगे पिरामिड टेक्नोप्लास्ट आईपीओ के फर्स्ट डे सब्सक्रिप्शन के बारे में। आज पहला दिन था पिरामिड टेक्नोप्लास्ट आईपीओ का। सो किस तरीके का पहला दिन रहा है, ये अपने आप एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो हम समझेंगे इस वीडियो में। जो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन अभी सबके जहन में है वो यही है कि आखिर पैसा भी बन पाएगा या फिर नहीं। तो इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो पूरा ज़रूर देखिएगा। उससे पहले अगर अभी तक दोस्तों आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों पिरामिड टेक्नोप्लास्ट आईपीओ ओपन हो गया है आज से, और आज इसका फर्स्ट डे कंक्लूड हो चुका है। और ये जो आईपीओ है वो दोस्तों 2 दिन और ओपन रहेगा, 21 और 22। ये 2 दिन है जब ये आईपीओ दोस्तों और ओपन रहने वाला है। इन 2 दिन के अंदर आपको इस आईपीओ के अंदर पैसा लगाने का मौका डेफिनेटली मिलेगा। ये बात ध्यान रखिएगा, 19 और 20 यानी कल और परसों आप इस आईपीओ में पैसा नहीं लगा सकते हैं। रीज़न आपको पता ही है, सैटरडे संडे है। पिरामिड टेक्नोप्लास्ट के बारे में काफ़ी लोग नहीं जानते, तो मैं आपको एक ब्रीफ में बताता हूँ। बेसिकली एक पैकेजिंग कंपनी है ये, जो मेजरली काम करती है फॉर फार्मास्यूटिकल कंपनीज। उनके लिए ये पैकेजिंग मटेरियल जो होते हैं वो बेसिकली कंपनी क्रिएट करती है थ्रू पॉलीमर बेस्ड ड्रम्स। कंपनीज क्रिएट करती है, तो इस तरीके का इसका काम है। सिंपल आप समझ लीजिए कि पिरामिड टेक्नोप्लास्ट एक पैकेजिंग टाइप कंपनी है जो पैकेजिंग में यूज़ करती है, पैकेजिंग के प्रोडक्ट्स बनाती है, और वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज मेनली यूज़ करती है, ये हम कह सकते हैं। अब 166 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। 90 शेयर कुल मिलाकर दोस्तों मिलने वाले हैं आपको एक लॉट के अंदर। 153 करोड़ का इशू है, यानी अपने आप में आप खुद समझ सकते हैं कि जो इशू है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है। 153 करोड़ तो अपने आप में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा कम होते हैं। बाकी जो फ्रेश इशू है करीबन 91 करोड़ का है। ऑफर फॉर सेल है 61.75 करोड़ का, और इसकी लिस्टिंग बीएसई और एनएसई दोनों पर होगी। इसके अंदर दोस्तों कल एंकर इन्वेस्टर्स ने भी पैसा लगाया था, तो उसके बाद जो शेयर का यहाँ पर क्लासिफिकेशन किया गया है बिटवीन ईच कैटेगरीज, वो आप जान लीजिए। तो इसके अंदर आप समझ सकते हैं कि जो 18% है ऑफ 100%, वो एलोकेशन दे दिया गया है एंकर इन्वेस्टर को, यानी 18% एंकर इन्वेस्टर के पास चले गया है। क्यूआईबी को मिलेगा मात्र 12%, एचएनआई को मिलेगा 20%, और रिटेल को मिलेगा 50%। अब जब भी आईपीओ देखते हैं तो डेफिनेटली आप एक बात हमेशा नोटिस करते हैं कि जो क्यूआईबी की कैटेगरी होती है वो सबसे बड़ी होती है, उसके बाद रिटेल की आ जाती है, और उसके बाद एचएनआई की आती है। लेकिन इसके अंदर सब कुछ उल्टा है। इसमें रिटेल की कैटेगरी सबसे ज़्यादा है, एचएनआई की कैटेगरी फिर उसके बाद है, और क्यूआईबी को सबसे कम कैटेगरी मिली है, या फिर सबसे कम रिजर्वेशन बेसिकली यहाँ पर रखा गया है। तो अपने आप में आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर जो शेयर का क्लासिफिकेशन है, जो आईपीओज रेगुलर टाइप में आते हैं उनमें इस प्रकार का नहीं होता है, लेकिन पिरामिड टेक्नोप्लास्ट में ऐसा रखा गया है। तो ये तो अपने आप में एक इंटरेस्टिंग बात है। मैंने लगातार बात करी है कि बहुत सारे आईपीओज दोस्तों जो निकल कर आए थे, जो रिटेल को 50% या उससे ज़्यादा ऑफर करते हैं, उन आईपीओज ने खासा अच्छा नहीं किया है। बट हमेशा ध्यान रखिए, वो एक हिस्ट्री है। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा से ही रिपीट होगा कि 50% दिया है तो उसका मतलब अब तो पक्का वो आईपीओ डूब गया। नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन क्योंकि दोस्तों बहुत सारे आईपीओज में ऐसा देखा गया है, तो वो बताना भी मेरी जिम्मेदारी है। मैं कोई कंपनी को नेगेटिव रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट स्टिल ये समझना आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों इसके सब्सक्रिप्शन के बारे में। अब क्योंकि 153 करोड़ का ये आईपीओ है, उसमें से भी 27 करोड़ तो एंकर इन्वेस्टर के पास चले गए हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं कि इस इशू के अंदर ज़्यादा कुछ खास मतलब पैसा बचता नहीं है। मतलब ओनली 125 करोड़ के समथिंग बहुत पहुंचता है ये आईपीओ, कि 125 करोड़ की यहाँ पे आईपीओ में पैसा लगा सकते हैं। तो किस तरीके से दोस्तों पहला दिन बीता है, क्योंकि अगर एक गुना भर भी जाता है तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि उसको समझे वाह पहले दिन ही एक गुना, पहले दिन ही पूरा सब्सक्रिप्शन, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको समझना पड़ेगा, राइट। तो सब्सक्रिप्शन देख लेते हैं कितना निकल कर आया। तो पहले दिन क्यूआईबीज की जो कैटेगरी है वो 1.27 टाइम भर गई है। अब आप खुद सोच रहे होंगे कि क्यूआईबीज तो कभी पहले दिन पूरा भरता ही नहीं है, बट आज भर दिया। क्यों? बिकॉज मात्र 12% उनके पास रिजर्वेशन है, और वो कितना 23.32 करोड़ में तो उनका 1.27 हो गया। तो ये आप खुद समझ सकते हैं कि ये स्टेप 100 गुना हो जाएगा, तब भी ऐसा लगेगा कि कितना कम पैसा आया है। तो इसके अंदर तो क्यूआईबीज का पैसा ऑलमोस्ट 300-400 गुना आना चाहिए, और उससे ज़्यादा भी आए तो बहुत बड़ी बात नहीं है। क्यों? ताकि हमको पता चले कि यहाँ पर पैसा निकल कर आया है, अच्छा पैसा निकल कर आया है। क्योंकि 2300 करोड़ में तो 100 गुना इसका ऑलमोस्ट भर ही जाएगा, राइट। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है समझना। बाकी एचएनआई ने भी 1.06 टाइम इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया है। उसके बाद दोस्तों बिग एचएनआईज ने, मतलब जो एचएनआई की दो कैटेगरी है, एक बिग एचएनआई और एक स्मॉल एचएनआई, तो बिग एचएनआई ने भी 0.74 टाइम भरा है। लेकिन स्मॉल एचएनआई का 1.70 इसलिए होता है क्योंकि 17.39 करोड़ है। लेकिन वो इस बिग एचएनआई के लिए 15.14 करोड़ में भी 74% ही होता है। तो आपको पता है क्योंकि इसमें रिजर्वेशन जो होता है वो बिग एचएनआई के लिए थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। बट हाँ, ये है कि पैसा पहले दिन
इन दोनों कैटेगरीज ने तो पूरा पूरा भरा है। और रिटेल भी कहाँ पीछे रहने वाली, रिटेल ने भी इस आईपीओ को पूरा भर दिया है। 1.91 टाइम रिटेल कैटेगरी ने पैसा लगाया है, यानी 145.95 करोड़। यानी कुल मिलाकर ये जो इशू है वो फर्स्ट डे बिल्कुल पूरा सब्सक्राइब होने में कामयाब हुआ, लेकिन 2 गुना सब्सक्राइब नहीं हो पाया। यहाँ पर भी टैली 1 पे आती है। सो 1.61 टाइम ऑन द वेरी फर्स्ट डे ये इशू दोस्तों सब्सक्राइब हुआ है। 201 करोड़ के आसपास की एप्लीकेशंस कंपनी ने पहले दिन रिसीव करी है, जिसको हम ठीक सब्सक्रिप्शन कह सकते हैं, अच्छा तो नहीं कह सकते, बिकॉज अगर पहले दिन 4-5 गुना हो जाता तो मैं समझता कि हाँ अच्छा पैसा निकल कर आया। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है दोस्तों 1000 करोड़ के आसपास आना, बट ठीक है कि यहाँ पर पहले दिन 201 करोड़ भरा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक ठाक सब्सक्रिप्शन है, क्योंकि देखिए इशू छोटा है तो सब्सक्रिप्शन में डेफिनेटली आपको ये सब्सक्रिप्शन वाइज 1.61 टाइम बड़ा लग सकता है, बट मैंने आपको बता दिया है कि वो 201 करोड़ ही कॉन्स्टिट्यूट होता है। क्यों? बिकॉज आईपीओ का साइज़ काफ़ी ज़्यादा छोटा है, इसीलिए वो सब्सक्रिप्शन ज़्यादा दिख सकता है। लेकिन यही है कि क्या इस कंपनी में पैसा लगा सकते हैं। देखो कंपनी के फंडामेंटल्स मैंने चेक करे, मुझे कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई बुराई नहीं लगी, कंपनी लगातार बढ़िया कर रही है। अब इस आईपीओ का देखो ऐसे तो इशू वैसे ही बहुत छोटा है और पैसा कंपनी के अंदर भी बहुत ज़्यादा जाने वाला नहीं है। ओएफएस भी है और फ्रेश इशू दोनों है, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन ये है कि हाँ, अगर इसी तरह की ग्रोथ कंपनी की रहती है तो कंपनी बुरी नहीं कही जाएगी। ये बात भी अपने आप में काफ़ी सच है। कंपनी ज़्यादा पैसा नहीं उठा रही है, फिर कह सकते हैं कि जो कंपनी की साइज़ है उसके हिसाब से उठा रही है, तो यहाँ पर कहाँ कहाँ पे कंपनी उस पैसे को लगाएगी वो भी आपको पता होना चाहिए। तो जो कंपनी ने बताया उसमें कंपनी सबसे पहले तो अपनी बोरोइंग्स का पेमेंट करेगी, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के ऊपर कंपनी फोकस करेगी और कुछ जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस है। यानी इसका मतलब भी एक बात आप साफ समझते हैं कि ऐसा नहीं कि कोई नई कंपनी अपनी साइट खोल रही है, ऐसा नहीं है। कंपनी ओवरऑल जो इनके पास ऊपर इनके ऊपर डेट है उसको कम करने के ऊपर फोकस कर रही है। अब देखो जो कंपनी वैल्यूएशन मांग रही है, यानी जो आईपीओ आया है वो ऑलमोस्ट 16.21 टाइम पे आया है, यानी कंपनी की जो मार्केट कैप है वो 611 करोड़ हो जाएगी। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी करीबन 29.61% का रहा है, जो अपने आप में काफ़ी अच्छा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय भी 21.37% का है, जो भी बढ़िया है। और अभी करेंटली कंपनी का जो ईपीएस है वो 10.24 रुपीज़ का है। लेकिन ये है कि हाँ, इनका रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड काफ़ी बड़ा दिखता है। और कंपनी की जैसे मैंने बताया आपको कि जो फाइनेंशियल्स है वो भी आपको बढ़िया दिखते हैं, ग्रोथ लगातार देखने को मिली, कंपनी का मुनाफा बढ़ रहा है। अभी करेंटली कंपनी ने 482 करोड़ रुपीज़ का जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर है हमारा उसमें अपना रेवेन्यू रिपोर्ट किया है, और उसके अंदर जो कंपनी का प्रॉफिट था वो 31 करोड़ का था। तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मार्जिन रहते हैं इस बिजनेस के अंदर, लो मार्जिन बिजनेस है, बट स्टिल कंपनी ने बढ़िया किया। और कंपनी की बोरोइंग ऑलमोस्ट 55 करोड़ के आसपास की है, तो हो सकता है कि कंपनी की जो बोरोइंग है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे आ जाए। अब अगर करंट ग्रे मार्केट की बात करें तो इसकी जो दोस्तों करंट ग्रे मार्केट है वो ऑलमोस्ट 25 रुपये के आसपास चल रही है, यानी 191 रुपीज़ के आसपास ये एस्टिमेटेड लिस्टिंग दिखा रहा है कि ये जो इशू है वो ऑलमोस्ट 15% का आपको लिस्टिंग गेन प्रोवाइड कर सकता है। मेरे को यही है कि कितनी समय तक ये ग्रे मार्केट टिक पाती है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सबको पता ही है करंट मार्केट जो सिनेरियो है वो काफ़ी अच्छा दिखता नहीं है, और जिस तरीके के लगातार ग्लोबल क्यूज निकल कर आ रहे हैं वो भी डेफिनेटली पॉजिटिव नहीं है। बट स्टिल आज एक अच्छी लिस्टिंग होती है कॉनकॉर्ड बायोटेक की, जो भी डेफिनेटली आईपीओ के मूड माहौल को थोड़ा सा चीयरअप करने में मुझे लगता है कि मतलब बिल्कुल वो सहयोग देगी उसमें। तो यही है कि इस आईपीओ के अंदर मिक्स बात है। आप चाहे तो अप्लाई करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट नहीं भी करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा डिफरेंस आने वाला है। मतलब आपको इसके अंदर रिस्क थोड़ा सा लेना पड़ेगा। रीज़न क्या है? क्योंकि जो प्रीवियस लिस्टिंग हुई है ऐसे आईपीओस की वो थोड़ी सी चिंताजनक है, बट ऐसा नहीं है कि वो अगर प्रीवियस में हुई है तो इसमें भी होगी। तो वो बात सिंपल है। अभी ग्रे मार्केट तो अच्छी है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, बट ठीक है, पैसा कितना निकल के आता है मेजरली मेरे को तो वो देखना है, राइट। तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी आप लोग भी आपकी व्यू बताइएगा, आपको क्या लगता है इस आईपीओ में कितना पैसा बन सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।